एक अनाउंसमेंट वाशिंगटन से आती है, सिर्फ एक जुमला, ईरान के साथ तिजारत करने वालों पर 25% टैरिफ। लेकिन इस जुमले की एको तेहरान से होती हुई न्यू दिल्ली तक जाती है और सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका का एक फैसला इंडिया की पूरी स्ट्रेटेजिक सोच को हिला रहा है? ईरान और इंडिया के दरमियान ट्रेड नंबर छोटे हो सकते हैं, यानी सिर्फ 1.6 बिलियन डॉलर्स, जो कि इंडिया की टोटल ट्रेड का 0.1% है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में नंबर्स नहीं, रूट्स मैटर करते हैं। ईरान के सदर्न कोस्ट पर सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में एक पोर्ट है, चाबहार। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, ये इंडिया का गेटवे ड्रीम था। सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट रास्ता, अफगानिस्तान तक एक्सेस और सबसे अहम बात, पाकिस्तान को बाईपास करने का प्लान। 2003 में आइडिया आया, 2016 में अप्रूवल मिला, 2019 में पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान से कार्गो उठाया और 2024 में 10 साल का एग्रीमेंट। शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल, इक्विपमेंट, ऑपरेशंस, एक्सपेंशन सब इंडिया के हाथ में। उस वक्त मैसेज क्लियर था, हम अपने फैसले किसी तीसरे मुल्क के कहने पर नहीं करते। फिर अमेरिका ने चेस बोर्ड हिलाया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक्स्ट्रा टैरिफ्स के बाद विस्पर शुरू हो गए। रिपोर्ट्स आने लगी कि इंडिया क्वाइटली चाबहार से पीछे हट रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो चुकी है और ऑपरेटिंग कंपनी ने फ्यूचर यूएस सैंक्शन से बचने के लिए खुद को प्रोजेक्ट से दूर कर लिया। गवर्नमेंट ने फॉरेन क्लैरिफिकेशन दी और कहा, हम अमेरिका और ईरान दोनों से बात कर रहे हैं। यूएस ट्रेजरी की तरफ से अप्रैल 2026 तक कंडीशनल वेवर का जिक्र किया गया, लेकिन रियलिटी ये है, टाइम सिर्फ अप्रैल तक का है और अमेरिका मूड में नहीं लगता कि वो और एक्सटेंशन देना चाहता हो। इस बीच पॉलिटिकल हीट बढ़ती चली गई। ऑपोजिशन ने पूछा, इंडिया कब तक प्रेशर में डिसीजन लेता रहेगा? एक्सपर्ट्स ने भी याद दिलाया, 2019 में जब अमेरिका ने ईरान के ऑयल पर सैंक्शंस लगाई, इंडिया ने अचानक ऑयल खरीदना बंद कर दिया। रिजल्ट्स, एनर्जी टाइज खत्म। फायदा किसको हुआ? चाइना को। आज ईरान का ऑयल सबसे ज्यादा सस्ते रेट पर कौन खरीद रहा है? चाइना। और सवाल ये भी है, अगर चाइना ओपनली सैंक्शंस वायलेट कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं? चाबहार को अक्सर ग्वादर का जवाब कहा जाता है। ग्वादर चाइना के हाथ में, चाबहार इंडिया की स्ट्रेटेजिक काउंटर। और फिर पैराडॉक्स देखिए, मई 2024 में 10 साल का एग्रीमेंट साइन होता है और अप्रैल 2026 से पहले ही पीछे हटने की बातें। कुछ एनालिस्ट कहते हैं ये रिट्रीट चॉइस नहीं, मजबूरी है। अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का मतलब सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं, वीजास, एजुकेशन, इकोनॉमी सब कुछ दांव पर लगाना होता है। वेनेजुएला का हाल हम सबके सामने है और यही कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा शुरू होता है। एक तरफ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्लोगन्स, दूसरी तरफ $20 ट्रिलियन का राइवल और $30 मिलियन की सुपर पावर इंडिया से पूछ रही है, तुमने मेरे लिए आखिर किया क्या? सच ये है कि इंडिया पिछले 1 दहाई से अमेरिका के जियोपॉलिटिक्स नेटवर्क में फिट होने की कोशिश कर रहा है, कभी अपने इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करके। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया की पॉलिसी मल्टीपोलर है, सबसे बात, सबके साथ बैलेंस। लेकिन ट्रंप के सेकंड टर्म में ये बैलेंस और मुश्किल हो गया। और अब जब चाबहार से पीछे हटने की खबरें सामने आ रही हैं, तो एक पुराना स्टेटमेंट फिर से सामने आ जाता है कि हम अपने फैसले किसी तीसरे फर्द के प्रेशर में नहीं करते। सवाल अब सिर्फ चाबहार का नहीं, सवाल ईरान का भी नहीं। असल सवाल यह है, क्या इंडिया वाकई अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बचा पा रहा है या ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में उसकी चॉइसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है? चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं, ये टेस्ट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का।